यह कहानी एक ऐसे जालिम जिन की है जो औरतों की खुशबू सूंघता था, लेकिन न जाने अब यह जिन गांव के पुराने कुएं के पास क्यों बैठा रहता था। न जाने उसे किसका इंतजार था। वह अपने दिल की आग बुझाने के लिए शायद किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। फिर करनी खुदा की यह हुई कि उसने एक खूबसूरत लड़की बानो को कुएं पर देखा। उसके हुस्न की खुशबू से उसका दिल और दिमाग महक गया। वह उसका दीवाना हो चुका था। अब वह जिन्न बानो पर रहम खा जाने वाला नहीं था, लेकिन बानो के इश्क ने उसे इस कदर पागल कर दिया कि वह अपने माजी को छोड़कर बदलने पर मजबूर हो गया। और फिर एक दिन बानो की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी और जिन अपनी खामोशी का जश्न मनाता रहा। यहां बलूचिस्तान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली एक खूबसूरत लड़की बानो की कहानी है, जो एक गरीब किसान की बेटी थी। उसकी माँ उसके बचपन में ही इस दुनिया से चली गई थी। उसके पिता दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। वह खुद सारा दिन घर का काम करती थी और शाम को कुएं से पानी भरने जाती थी। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी और कुएं का पानी खत्म हो गया था। बड़े बड़े जागीरदारों ने कुओं पर पहरा लगा दिया था। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुराना कुआं था। उसके बारे में मशहूर था कि वहां एक शैतानी जिन रहता है जो मासूम लड़कियों पर आशिक होकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है। हर कोई वहां जाने से डरता था। जब बानो को इस बारे में पता चला तो वह वहां जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी सहेली ने उसे समझाया कि ऐसा मत करो, वहां जो भी जाता है उस पर उस जिन का साया हो जाता है। वह जिन उस इंसान की जान तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे मौत के घाट न उतार दे। सहेली की बातें सुनकर वह हंसने लगी। आजकल के जमाने में कौन इन चीजों पर यकीन करता है। मैं किसी से भी नहीं डरती। मुझे अपने रब के अलावा किसी का कोई खौफ नहीं है, और अगर मुझ पर जिन आशिक हो भी जाता है तो वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कहकर उसने अपने गले में पड़ा हुआ तावीज अपनी दोस्त को दिखाया तो उसकी दोस्त एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहने लगी, बानो, मैं जानती हूं कि इस वक्त तुम बहुत ज्यादा जोश में हो, लेकिन मेरी बात मान लो। रुक जाओ, जाकर चौधरी साहब से मिन्नतें करो। हो सकता है कि वह तुम्हें अपने कुएं से पानी भरने की इजाजत दे दे। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। उसके सामने नाक रगड़ने से अच्छा है कि मैं उस भूतिया कुएं पर चली जाऊं। बानो ने जोश भरे अंदाज में कहा। वह वहां से जाने ही वाली थी कि उसकी सहेली ने उसका बाजू पकड़ लिया। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो। दोनों बहनें एक साथ चलती हैं। यह सुनकर बानो मुस्कुरा दी। यही वजह थी कि उसे रानी बहुत पसंद थी। रानी हर मुश्किल वक्त में उसका साथ देती थी और उसके कदम से कदम मिलाकर चलती थी। उसे याद नहीं था कि कोई ऐसा मामला होगा जिसमें उसकी सहेली ने उसका साथ न दिया होगा। रात का वक्त था। वह आंगन में बैठी खाना खाने में व्यस्त थी। उसे अपने पिता के खांसने की आवाज सुनाई दी। वह भागती हुई कमरे में गई और अपने पिता को घड़े में मौजूद पानी का आखिरी गिलास भी पिला दिया। न तो बारिश हो रही थी और न ही चौधरी किसी पर रहम कर रहा था। चौधरी की हवेली में पानी का एक बहुत बड़ा कुआं था। उसका पानी भी मीठा था। बारिश न होने की वजह से बाकी सब कुओं में पानी कम हो गया था, लेकिन चौधरी पर अल्लाह का खास करम था। उसका पानी का कुआं भरा हुआ था, मगर वह एक जालिम इंसान था। वह किसी पर भी रहम नहीं खाता था और बिना मतलब के किसी से बात भी नहीं करता था। फारूक साहब उस वक्त चारपाई पर पड़े हुए थे। खांस खांस कर उनका बुरा हाल था। बानो की आंखों में आंसू तैरने लगे। अब्बा, क्या मैं भाई को फोन करके उन्हें आपकी हालत के बारे में बताऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह मेरे लिए मर चुका है। अगर तुमने उसे कॉल की तो मैं तुमसे भी रिश्ता खत्म कर दूंगा, उन्होंने गुस्से से कहा और आंखें बंद करके लेट गए। बानो का एक भाई भी था जो कुछ साल पहले यहां से शहर काम के सिलसिले में गया था, मगर वहां पर एक खूबसूरत लड़की को पसंद करके उससे निकाह कर लिया। वह लड़की बहुत अमीर थी और अब वह करोड़ों का मालिक था, लेकिन वह अपने घर वालों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। उसको पता था कि उसका बाप मजदूर है, उसकी बहन बेबस है, वह जवान हो चुकी है, कुंवारी है, उसकी शादी की उम्र है, दहेज के लिए भी रकम चाहिए होगी, मगर उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया था। अभी बानो को बहुत ही तीव्रता से उसकी याद आ रही थी। घर में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसने फैसला किया कि वह कल ही पुराने कुएं पर जाएगी। पहले वह सोच रही थी कि वह रानी को अपने साथ लेकर जाएगी, मगर अब उसने अपना यह फैसला भी बदल दिया था। अगर वहां पर खतरे वाली कोई बात होती तो वह अपनी दोस्त को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी हवाएं चल रही थीं।
आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और यह पिछले दिनों में 10 बार हो चुका था। आसमान पर काले बादल छा जाते थे मगर बारिश नहीं होती थी। वह काले बादल थोड़ी ही देर के बाद खुद ब खुद ही हट जाते थे। कोई बुजुर्ग कहता था कि इस गांव को किसी ने बद्दुआ दे दी है, या फिर कोई कहता था कि इस गांव को किसी मजबूर की आह लग गई है। हर किसी की अपनी सोच थी, हर किसी के अपने विचार थे। गांव में न्याज बांटी जा रही थी, कुरान की महफिलें कराई जा रही थीं, ताकि जिस किसी की बद्दुआ लगी है उसका असर खत्म हो जाए। वह इस वक्त पुराने कुएं के करीब मौजूद थी। आसपास गहरा जंगल था। वह कुआं एक वीरान जगह पर मौजूद था। आसपास झाड़ियां भी मौजूद थीं। वह सारी कांटेदार झाड़ियां थीं। बानों ने अपने हाथों में पकड़े हुए एक डंडे की मदद से उन झाड़ियों को साइड पर किया। वह उस कुएं के करीब पहुंच चुकी थी। हैरान कर देने वाली बात यह हुई कि जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसके सर पर पानी के मोटे मोटे कतरे गिरे। उसने निगाहें उठाकर देखा तो उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। बारिश शुरू हो चुकी थी। काफी समय से जिस बारिश के लिए दुआएं मांग रहे थे, वह बारिश आखिरकार इस गांव की जमीन पर बरस ही पड़ी थी। लेकिन उसकी खुशी चंद लम्हों में ही दूर हो गई, क्योंकि बारिश के कतरे जिन पेड़ों पर पड़ रहे थे उनसे खून टपक रहा था। जब खून के चंद कतरे बानों के हाथों पर गिरे तो उसको लगा कि वह अगली सांस नहीं ले पाएगी। उसका वजूद डर से कांपने लगा था और उसका दिल धड़कने लगा था। उसने वहां से भागने की कोशिश की थी, मगर उसके कदम जमीन पर ही जम गए थे। वह डरी हुई नजरों से अपने चारों तरफ देखने लगी। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, मगर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। और फिर उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई हवा की तेजी से उसके पीछे से गुजरा हो। खून के कतरे उसके सफेद कपड़ों को भिगो चुके थे और अब उसके सफेद कपड़े लाल हो गए थे। अचानक ही पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। यूं लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। तो क्या वहां पर वाकई एक शैतानी जिन मौजूद था? तो क्या वह वाकई एक शैतानी जिन के चंगुल में फंस गई थी? इस तरह के विचार उसके दिमाग में घूमने लगे थे। तुम आ गई। अचानक ही उसके कानों में फुसफुसाहट हुई। वह आवाज बहुत ही भयानक थी। यूं लग रहा था जैसे सैकड़ों की संख्या में पुरुष एक साथ बोल रहे हों। वह किसी एक पुरुष की नहीं, बल्कि सैकड़ों पुरुषों की आवाज लग रही थी। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वह आयतुल कुर्सी का पाठ करने लगी। अचानक ही किसी ने उसके चेहरे पर फूंक मारी और फिर उसके कानों में आयतुल कुर्सी की आखिरी आयत पड़ी तो उसको लगा कि उसके शरीर से जान निकल जाएगी। वह जो कोई भी था, उसको आयतुल कुर्सी भी आती थी। या मेरे अल्लाह, मेरी मदद फरमा। उसने बेसाख्तगी से आसमान की तरफ देखकर अपने रब को पुकारा था। आंसू लगातार उसकी आंखों से बह रहे थे। जब अचानक ही उसको महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी कमर पर हाथ रखा हो और उसे अपनी ओर खींचा हो। उसने पीछे हटने की कोशिश की थी, मगर बुरी तरह से असफल हो गई थी। तुम जानती हो छोटी लड़की, तुमने यहां पर आकर अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है। अब उसको अपने चेहरे पर किसी के नाखूनों की चुभन महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था जैसे किसी के खंजर जैसे तेज धार वाले नाखून हों। उसके गालों पर खून की एक छोटी सी लकीर बन गई और उसके होंठों से एक सिसकी निकली। अब की बार कोई उसके कानों पर झुका था और फुसफुसा रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। जो भी यहां पर आता है वह जिंदा लौटकर नहीं जा सकता है। उसे एक प्रभावशाली आवाज सुनाई दी, मेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब है। मेरे बाबा इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं। अगर मैं उनके पास पानी लेकर न गई और उनको वक्त पर दवाई न दी तो उनकी जान जा सकती है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं। मैं तुम्हारे कदमों में गिरने के लिए भी तैयार हूं। अगर मैं तुम्हें एक दवाई दूं जिसे तुम अपने बाबा को खिलाओगी तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। उस जिन की आवाज सुनकर उसकी सांसें अटक गई थीं, क्योंकि उसका दिमाग अगर के शब्द में उलझ गया था। वह जानती थी कि अब वह कोई बहुत बड़ी शर्त रखने वाला है। बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा? उसने सिसकते हुए पूछा। बहुत ही अच्छा सवाल किया है तुमने। वह जिन उसकी बात पर खुलकर मुस्कुरा दिया था। वह अभी तक उसके सामने नहीं आया था। उसे सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी और उसके नाखूनों का स्पर्श अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था। उसको लग रहा था कि अगले ही पल वह उसकी गर्दन मरोड़ देगा। क्या तुम एक बुरे जिन हो? उसने मासूमियत से आंखें झपकाते हुए सवाल किया था। उस जिनजात के होंठों पर न चाहते हुए भी मुस्कुराहट फैल गई थी। आज से पहले उसने हजारों आदमजादों की जान ली थी। उसने हजारों आदमजादों को तकलीफ पहुंचाई थी, उनको मौत के घाट उतारा था।
उनकी चीखें सुनकर अपनी आत्मा को सुकून पहुंचाया था। सिर्फ यह वह अकेली लड़की थी जिसको वह तकलीफ नहीं पहुंचा पा रहा था, जिसको वह दर्द नहीं दे पा रहा था। इस लड़की में ऐसा क्या था जो वह चाहकर भी उसको नुकसान नहीं दे पा रहा था? मैं एक बहुत बुरा जिन हूं और मैं खूबसूरत लड़कियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता हूं। जिन ने दोबारा से अपने नाखूनों को उसके चेहरे पर फेरा तो उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसका खूबसूरत और मासूम चेहरा इस वक्त जिंजात के बिल्कुल सामने मौजूद था। तुम मुझे जाने दो, मैं वापस आ जाऊंगी, मैं तुमसे वादा करती हूं। मैं इंसानों के वादों पर यकीन नहीं करता हूं। इंसान हमेशा ही अपने वादे का उल्लंघन करते हैं। अगर तुमने उल्लंघन किया तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। वह ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल कर रहा था। बानो को यह सवाल दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल लगा था, क्योंकि उसके दिल में पहले से ही एक चोर मौजूद था। उसने फैसला किया था कि वह यहां से जाने के बाद सबसे पहले मौलवी साहब के पास जाएगी और उनसे एक शक्तिशाली सा तावीज लेगी ताकि वह इस जिन से पीछा छुड़ा सके। क्या तुम मुझे वह दवाई दोगे जिससे मेरे बाबा स्वस्थ हो जाएंगे? इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? मैं तुम्हारी हर तरह की शर्त मानने के लिए तैयार हूं, उसने भावनाओं से भरी हुई आवाज में कहा था। आज चांद की पहली रात है। चांद की 14वीं रात तक हर रोज 11 बजे तुम यहां मेरे पास आया करोगी और सुबह फजर के बाद यहां से जाया करोगी। तुम मेरे साथ क्या करोगे? वह डर से कांपते हुए बोली थी। तुम्हारे सवाल खत्म हो चुके हैं। अब तुम्हें और कोई सवाल करने की इजाजत नहीं है। मुझे बताओ कि तुम्हें यह सब मंजूर है या नहीं। यह फैसला सबसे मुश्किल फैसला था, मगर उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी बात मान ली थी। वह दवाई लेकर जैसे ही अपने घर वापस आई तो अब्बा को खांसते हुए पाया। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उनकी सांसें उखड़ रही थीं। उसने जल्दी से वह दवाई अब्बा को खिला दी और देखते ही देखते वह बिल्कुल स्वस्थ हो चुके थे। उनके सारे दुख दर्द खत्म हो चुके थे। उनकी खांसी रुक चुकी थी। उनके शरीर का दर्द दूर हो गया था। उनको लग रहा था कि वह एक बार फिर से जवान हो गए हैं। उन्होंने हैरत से अपनी बेटी को देखा और उसे पूछा कि तुमने यह दवाई किस हकीम से ली है? बानो खामोशी से अपने बाबा के चेहरे को देखने लगी थी। उसके बाबा को नई जिंदगी मिल गई थी, मगर इसकी कीमत बहुत बड़ी थी जो उसे खुद ही चुकानी थी। क्या हुआ है? तुम इतनी शांत क्यों हो? बाबा जान, मैं उस हकीम को नहीं जानती। आज जब मैं घर वापस आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक बुजुर्ग मिले थे। उन्होंने मुझे परेशान देखा तो मुझसे सवाल किया। मैंने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उन्होंने यह दवाई मुझे दी। वह अल्लाह का कोई नेक बुजुर्ग होगा, उसके बाबा ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। ऐसा ही हो सकता है। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई थी। उस दिन बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। शाम के वक्त शुरू हुई थी और रात तक होती रही थी। काश ये बारिश सुबह हो जाती या ये बारिश मेरे वहां पर जाने से पहले हो जाती तो मैं इस अजीबोगरीब मखलूक से बच जाती। वह उस वक्त अपने कमरे में लेटी सिसक रही थी कि अचानक ही उसको यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके बालों में हाथ फेरा हो। कोई बहुत ही प्यार से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। उसको सुकून महसूस होने लगा, लेकिन जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वह सारे एहसास खत्म हो गए। उसकी सहेली कमरे के अंदर दाखिल हुई और उसको गले लगाते हुए जोश भरे अंदाज में कहने लगी, देखो तो कितनी तेज बारिश हुई है। अब सारे कुएं भी भर गए हैं, पानी भी ऊपर आ गया है। अब हमें उस कुएं पर जाने की जरूरत नहीं है। वह धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दी। अब वह उसको क्या बताती कि वह वहां पर जा चुकी है और जो हादसा उसके साथ पेश आया है उस हादसे ने उसके होंठों की मुस्कुराहट छीन ली है। तुमने आज रात मेरे साथ मेरे घर चलना है। मेरी अम्मा घर पर नहीं है। उसने कहना चाहा कि अब्बा की तबीयत खराब है, लेकिन उसकी दोस्त झट से बोली, मैं तुम्हारे अब्बा से इजाजत ले चुकी हूं और अब वह बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि किसी नेक बुजुर्ग ने तुम्हें कोई दवाई दी थी जो तुमने अपने अब्बा को दी है। बानो चुपचाप रानी की सारी बातें सुन रही थी। उसको रात के 11 बजे से डर महसूस हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि घड़ी दोबारा से पीछे चली जाए और वक्त एक बार फिर से बदल जाए, मगर वह जानती थी कि यह नामुमकिन है। बीता हुआ वक्त कभी भी हाथ में नहीं आता है। रात 9 बजे का वक्त था। 11 बजाने में सिर्फ 2 घंटे ही रहते थे। उसको हर हाल में अपना वादा पूरा करना था। उसको हर हाल में उस जिनजात के पास वापस जाना था, और अगर वह ऐसा न करती तो उसके आगे वह सोच ही नहीं सकी थी। वह जानती थी कि वह जिनजात बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत गुस्से वाला है।
न जाने कितने मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुका है। उसे खुद से ज्यादा अपने बाबा की फिक्र थी। वह अपने बाबा को नहीं खोना चाहती थी। तुम किन सोचों में डूबी हुई हो? क्या तुम्हारे पास कोई तावीज मौजूद है? उसने कांपते हुए लहजे में रानी से सवाल किया था। उसका दिल कर रहा था कि उसे कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे वह इस झंझाट के पास जाने से बच जाए। इससे पहले कि रानी उसको कोई जवाब देती, उसके कानों में फुसफुसाहट हुई। इसका कोई फायदा नहीं है प्यारी लड़की। कोई भी चीज तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती है। तुम मेरे नाम की जा चुकी हो, तुम मेरी जिंदगी में शामिल की जा चुकी हो और यह फैसला हो गया है। वह उसे बताना चाहती थी कि वह इस तरह के किसी भी फैसले को नहीं मानती है, क्योंकि यह फैसला सरासर गलत है। वह एक झंझाट है, वह आग से बनाया गया है, जबकि वह एक आदमजाद है जो मिट्टी से बनाई गई है। भला एक आग का और मिट्टी का कोई जोड़ हो सकता है? ये सारी बातें उसके अंदर ही दब कर रह गई थी। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? रानी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए उसे सवाल किया। मैं देख रही हूं कि जब से तुम मेरे साथ मेरे घर आई हो, बिल्कुल शांत सी हो, न तो ज्यादा बोल रही हो और न ही मेरी बातें ठीक तरह से सुन रही हो। और अभी तुमने एकदम से ताबीज मांग लिया। क्या तुम्हें कोई समस्या है या फिर तुम उस कुएं पर गई थी? वह अपनी दोस्त को सच्चाई बताना चाहती थी, मगर उसकी जुबान झूठ उगल रही थी। जो वह नहीं कहना चाहती थी, वह सब कुछ उसके मुंह से निकल रहा था। उसे लग रहा था कि किसी अनजान शक्ति ने उसके पूरे वजूद पर कब्जा कर लिया हो। झंझाट ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया था। उसने रानी को यह बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से ही वह थोड़ी उलझी हुई है, कमरे में जाकर आराम करना चाहती है। वह दोनों रात के 10 बजे लेट गए थे। थोड़ी ही देर में रानी के खर्राटों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, जबकि वह खामोशी से लेटी दीवार को देखे जा रही थी। जैसे ही 11 बजे का वक्त हुआ, घड़ी जोर जोर से हिलने लगी। उसने बिस्तर की चादर मजबूती से पकड़ ली थी, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। किसी ने बहुत ही प्यार और धीरे से उसके हाथों से वह चादर छुड़वा दी और उसका हाथ थामकर उसे खड़ा किया। किसी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और उसे अपने साथ लिए जा रहा था। वह खुद को रोकना चाह रही थी, मगर बुरी तरह से असफल हो गई थी। या मेरे अल्लाह, मुझे इस तकलीफ से आजाद कर दो। उसने दिल ही दिल में दुआ मांगी। वह उसी जगह पर आ चुकी थी। वह पुराना कुआं वहीं पर मौजूद था। आसपास एक अजीब सी रोशनी फैली हुई थी। एक चीज जो उसे हैरान कर रही थी, वह वहां पर उड़ते हुए जुगनू थे। उसने इस कुएं के बारे में यह भी सुन रखा था कि किसी ने भी वहां पर किसी चमकती हुई चीज को नहीं देखा था, और वह कुआं जंगल में और पेड़ों में इस हद तक छुपा हुआ था कि वहां पर चांद की रोशनी भी नहीं पड़ती थी। मगर आज चांद की रोशनी वहां पर अटखेलियां कर रही थी। जैसे ही वह उस कुएं के पास जाकर खड़ी हुई और उसमें झांका, तो पानी में उसे एक परछाई बनी हुई नजर आई। वह परछाई बहुत ही डरावनी थी। वह तेजी से पीछे की तरफ हटी थी। उसकी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे थे। आखिरकार तुम यहां पर आ ही गई। मैं यहां पर नहीं आई, मुझे जबरदस्ती लाया गया है, उसने चिल्लाते हुए कहा था। जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांग ली। झंझाट अब खामोशी से उसको घूरे जा रहा था। वह भी अपने ऊपर नजरों की तपिश महसूस कर रही थी। तुम कौन हो? कहां पर हो? मुझसे छुपकर क्यों बैठे हुए हो? मेरे सामने आओ, उसने हिम्मत करते हुए सवाल किया था। अभी थोड़ी ही देर पहले तुमने मेरा असली रूप की झलक देखी है। तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मैं तुमसे डरती नहीं हूं, उसने अपने ऊपर काबू पाते हुए कहा था। अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आने से डरी हुई क्यों थी? क्योंकि मुझे तुम्हारी शैतानियत से डर महसूस होता है। तुम एक शैतानी जिन हो जिसने न जाने कितने मासूम लोगों की जान ले ली। मुझे बताओ कि उन मासूम लोगों का क्या कसूर था? सिर्फ यह कि वह पानी की तलाश में यहां पर चंद घूंट पानी पीने के लिए आए थे। यह कहकर उसने रोना शुरू कर दिया था। तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे? मुझे भी मार दो, मैं भी तो उन्हीं लोगों में से हूं। मैं भी तो यहां पर आई हूं। मैंने भी तो यहां से पानी भरा है, तुम्हारे हुक्म का उल्लंघन किया है, तुम्हारे बनाए हुए कानूनों को तोड़ा है। तो मुझे क्यों नहीं मार रहे हो? तुम मुझे क्यों जिंदा रखा हुआ है? क्यों मुझे यह तकलीफ दे रहे हो? मुझे तुम जैसे जिन्नात से सख्त नफरत है जो कि मासूम लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। वह नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई थी। जो भी उसके मुंह में आ रहा था वह बोले जा रही थी, और झंझाट संतुष्ट अंदाज में उसकी सारी बातें सुन रहा था। अचानक ही जोर जोर से बिजली चमकने लगी। तेज आंधी आ गई थी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे तो यूं लग रहा था जैसे जमीन फट जाएगी।
उसने डर से अपना सर घुटनों में रख लिया और बाजू अपनी गर्दन से लपेट दिए। खड़ी हो जाओ। मर्दानी आवाज सुनकर वो चौंक गई। निगाहें उठाकर देखा तो वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान खड़ा था। आज से पहले इस कदर आकर्षक और हसीन नौजवान उसने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। उसका कद 6 फीट से भी ऊंचा था। उसकी नीली गहरी रंग की आंखें थीं। तुम जानती हो, आज से पहले मैं इस रूप में किसी के सामने भी नहीं आया हूं। तुम पहली लड़की हो जिसके सामने मैं इस रूप में उपस्थित हो रहा हूं। उसकी आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। बानो को उसकी आवाज अपने दिल में उतरती हुई महसूस हो रही थी। उसका दिल अब एक अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। उस झिंजात की निगाहें बहुत ही गहरी थीं, जो उसको अपने दिल के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी। उसका दिल भावनाओं से भर चुका था। थोड़ी ही देर पहले वह उससे नफरत का इजहार कर रही थी और अब वह अचानक ही खामोश हो गई थी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम 14 दिन तक रोज मेरे पास आओगी और फज्र तक मेरे साथ बैठकर मुझसे बातें करोगी। इस सब से तुम्हें क्या फायदा होगा? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बाप अभी और इसी वक्त मर जाए? उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थीं। तुम इस कदर जालिम क्यों हो? तुम्हें मासूम लोगों पर दया क्यों नहीं आती है? मैं तुम पर दया खा रहा हूं, इसी वजह से ही तुम जिंदा हो। अगर मुझे तुम पर दया न आती तो इस वक्त तुम मिट्टी तले गहरी नींद सो रही होती। तुम मुझे मार ही देते तो वह अच्छा था। तुम जानती हो, तुम पहली लड़की हो जो मेरे सामने इस तरह से खुलकर अपने विचारों का इजहार कर रही हो। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? वह उसके करीब जाकर खड़ा हो गया था। उन दोनों के बीच सिर्फ चंद इंच का ही फासला था। वह अपनी खूबसूरत आंखें उठाए, उनमें आंसू लिए, गहरी नजरों से उस झिंजात के चेहरे को देख रही थी। झिंजात ने एक बार फिर से खुद को उसमें डूबता हुआ पाया। वह 2 कदम पीछे होकर खड़ा हो गया था। चलो आओ मेरे साथ। तुम मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो? मुझे ज्यादा बातें करने वाली लड़कियां पसंद नहीं हैं और मुझे तुम ही पसंद नहीं हो। यह बात उसने धीमी आवाज में कही थी। वह दोनों नदी के किनारे जाकर बैठ गए थे। झिंजात उससे छोटे छोटे सवाल कर रहा था और वह उनके सभी सवालों के बहुत ही सतर्क अंदाज में जवाब दे रही थी। जाने कब वक्त गुजरा दोनों को ही अंदाजा ना हो सका। जैसे ही फजर की अजान हुई, झिंजात वहां से गायब हो गया। अब उसकी जगह पर वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत हीरे की अंगूठी पड़ी हुई थी, जिसका नगीना चमक रहा था। वह देखकर चौंक गई। वह उसे उठाए बिना ही वहां से जाने लगी थी कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसके चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या इस जिन ने मुझे अंधा कर दिया है? वह डर से सोचने लगी थी। जब एक कदम पीछे की तरफ हटाया तो आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब उसे सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। यह सब कुछ उस अंगूठी की वजह से हो रहा था। वह अंगूठी उठाना उस पर जरूरी था। जब उसने वह अंगूठी उठाई और वहां से चली तो सब कुछ सामान्य ही रहा। न तो उसकी आंखों की रोशनी गई थी और न ही उसको कुछ अजीब महसूस हुआ था। हैरान करने वाली बात यह थी कि उसको नींद भी नहीं आ रही थी। उसको यह लग रहा था कि सारी रात ही वह गहरी नींद सोती रही है। दोपहर 3 बजे का वक्त था। वह रसोई में बैठी खाना बनाने में व्यस्त थी, मगर उसका ध्यान बार बार भटककर उस झिंजात की तरफ जा रहा था, जिसने न सिर्फ उसको जिंदा छोड़ दिया था, बल्कि उसके बाप को भी एक नई जिंदगी दी थी। बाहरी दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने ही उसकी दादी माँ खड़ी थी। उसकी दादी माँ अपने बड़े बेटे के पास रहती थी और बहुत कम ही अपने छोटे बेटे के पास आती थी। उनको देखकर वह खुशी से उनसे लिपट गई। उसकी दादी माँ उसको अपने गले से लगाने लगी थी कि उनके हाथ हवा में ही रुक गए थे। उनको कुछ अजीब महसूस हो रहा था। दरअसल उसकी दादी बहुत ही नेक औरत थी, जो हर वक्त कुरान पाक का पाठ करती रहती थी, हर वक्त ही अपने रब का जिक्र करती रहती थी। उनको कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। निगाहें उठाकर अपनी पोती के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उन्हें एक अजीब सा साया मालूम हुआ था। उन्होंने उस वक्त उससे कुछ न कहा और घर के अंदर दाखिल हो गई। रात 10 बजे का वक्त था जब उसकी दादी ने उसको अपने कमरे में बुलाया। सब कुछ ठीक तो है? उन्होंने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। जी दादी माँ, सब कुछ ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज तुम्हें तंग कर रही है? उसकी दादी उसकी आंखों में बेचैनी महसूस कर चुकी थी, इसलिए उससे सवाल करने लगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मुझे कुछ भी परेशान नहीं कर रहा है। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। उसकी दादी ने उसको एक ताबीज दिया था ताकि वह उसे अपने गले में डाल दे, मगर वह वहीं पर ही भूलकर अपने कमरे में चली गई। रात 11 बजे उसके कदम खुद ब खुद ही बाहर की ओर बढ़ने लगे थे। वह उसी जगह पर ही पहुंच गई थी जहां पर वह जिनजाद मौजूद था। जिनजाद ने उसे बताया कि आज उसके कुएं पर एक और आदमी पानी भरने के लिए आया था, मगर उस आदमी को उसने जान से नहीं मारा। यह सुनकर बानो के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी और जिनजाद उसकी मुस्कुराहट पर मंत्रमुग्ध हो गया था। बानो उसको समझाने लगी थी कि तुम एक मुसलमान जिन हो और मुसलमान जिन को चाहिए कि वह दूसरों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए। वह अपने से कमजोर लोगों की मदद करे, उन्हें तकलीफ पहुंचाने की बजाय उनका सहारा बने। और इस सब से मुझे क्या मिलेगा? जिन ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे सवाल किया था। इससे तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा, उसने जिन के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तो वह एक झटके से पीछे की तरफ हटा था। बानो परेशान हो गई थी। आज से पहले किसी ने भी जिनजाद की धड़कनों को महसूस नहीं किया था। वह पहली लड़की थी। तुमने मुझे अपना नाम नहीं बताया। बानो अब न चाहते हुए भी उसकी जात में रुचि लेने लगी थी। मेरा नाम सुल्तान है। मैं एक बहुत बड़े कबीले के सरदार का बेटा हूं। मैंने अपने बाप से बगावत की थी और वह कबीला छोड़कर यहां पर आ गया था। मैं सालों से यहीं पर ही रह रहा हूं और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहा हूं। मुझे अकेलापन बहुत ज्यादा पसंद था। मुझे लोगों के वजूद से नफरत थी। उनके वजूद से मुझे घिन आती थी। मुझे औरत के वजूद की खुशबू अपनी ओर खींचती थी तो मैं उनको जान से मार देता था। मगर मैं तुम्हें चाहकर भी तकलीफ नहीं दे पा रहा हूं। तुम में न जाने ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे तुम्हें तकलीफ पहुंचाने से रोक रही है। मुझे लग रहा है कि मैं बदल रहा हूं। यह सुनकर वह धीमी सी मुस्कुरा दी। किसी भी मखलूक की फितरत नहीं बदल सकती, मगर मैं बदल रहा हूं। मैं शुरू से ऐसा नहीं था। जब मुझे इस कबीले से निकाला गया था, उसके बाद से मैं बुरा बन गया था। मैं भूल बैठा था कि मैं तो एक मुसलमान जिन हूं। मैं कैसे दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकता हूं, और अगर मैं किसी को दुख दूंगा तो बाद में मुझे उसका हिसाब देना होगा। मुझे अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा। तुम्हें देखकर मैंने खुद पर काबू रखा और फिर मैंने अपने अंदर बदलाव महसूस किया। यह कहकर वह खामोश हो गया था। उसकी बातें बानो के दिल पर असर करने लगी थीं। वह जानती थी कि यह गलत है। वह एक गलत चीज की तरफ आकर्षित हो रही है। वह एक गलत शख्स को अपना दिल दे रही है। मगर वह क्या करती? जिनजाद का दिल उसके दिल को अपनी ओर खींचने लगा था। वह दोनों काफी देर तक उस रात भी बैठे बातें करते रहे थे। सुबह फजर के वक्त वह वहां से गायब नहीं हुआ था। कल तो तुम अचानक ही चले गए थे। हाँ, मगर आज मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं कि दोबारा से रात हो जाए और मैं दोबारा से तुमसे बातें करूं। यह सुनकर वह खामोश हो गई थी। उसने अपनी निगाहें झुका ली थी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूं, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तब तक मैं किसी को भी दुख नहीं दूंगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे बाद भी किसी को दुख नहीं दोगे। यह सुनकर वह चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुल्तान तुमसे वादा करता है और सुल्तान मरते दम तक अपना यह वादा निभाएगा। सुल्तान ये भी दुआ करता है कि तुम्हें सुल्तान की उम्र लग जाए। तुम सुल्तान के लिए बहुत खास बन गई हो। इसके दिल में घर कर चुकी हो। तुमने सुल्तान के दिल के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। इससे पहले कि वह और कुछ कहता, बानो ने उसके होंठों पर हाथ रखकर उसको खामोश रहने का इशारा कर दिया था। बस कर जाओ। इस तरह की बातें मत करो जो नामुमकिन है। उसको नामुमकिन ही रहने दो। ऐसी ख्वाब न देखो जिनकी कोई मंजिल ही नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी संभव हो सकता है बानो, और मैं तुम्हें यह सब कुछ साबित करके दिखाऊंगा। यह कहकर वह वहां से गायब हो चुका था। उस दिन बानो थके हुए कदमों के साथ अपने घर वापस आई थी। उसकी दादी ने उसका हाथ पकड़कर उसे गुस्से से अपनी ओर खींचा। तुम पुराने कुएं के करीब क्या कर रही थी? तुम जानती हो कि वह किस कदर खतरनाक जगह है। वहां पर एक शैतानी जिन रहता है। दादी माँ, मैं तो वहां पर नहीं गई। वह साफ मुकर गई थी। झूठ मत बोलो मुझसे। मुझे गांव के एक शख्स ने बताया है। उसने तुम्हें उस कुएं के करीब देखा था। तुम किसी से बातें कर रही थी। मुझे बताओ कौन था वह? किससे मिलने के लिए जाती है? अल्लाह का वास्ता है, मुझ पर इल्जाम न लगाएं। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहती हूं कि वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। क्या वहां पर कोई जिन था? यह सुनकर वह चंद लम्हों के लिए चुप हो गई थी। दादी माँ ने उससे और ज्यादा नहीं कुरेदा था
और उसको कमरे में जाने का इशारा कर दिया था। अगले 7 दिनों तक वह लगातार उस जगह पर जाती रही। वह दोनों रोज रात एक दूसरे को अपने दिल का हाल सुनाते थे। बानो भी अब खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। उसने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। वह जिन जब अच्छे काम करता था तो उसके चेहरे पर रौनक आ जाती थी। यूं लगता था जैसे उसके चेहरे पर नूर आ गया हो। उसका चेहरा चमकने लगता था। यह सब कुछ बानो की वजह से ही हुआ था। बानो की वजह से वह एक अच्छा और नेक जिन बन गया था। लेकिन फिर किस्मत ने पलटा खाया। उनके नसीब में एक ऐसा वाकया हुआ जिनके बारे में उन दोनों ने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। चांद की 14वीं रात थी। वह घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि दादी माँ ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया था। खबरदार, जो तुमने यहां से एक कदम भी बाहर निकाला। दादी माँ, वह मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें, उसने चिल्लाते हुए कहा था, क्योंकि जिनजाद ने उसे बताया था कि अगर वह लगातार 14 रातों तक एक दूसरे से मिलते रहे तो वह उसे आसानी से अपने साथ लेकर जा सकता है। उसे जिनजाद से मोहब्बत हो चुकी थी। वह उसके इश्क में गिरफ्तार हो गई थी। अब वह कैसे उससे किनारा कर सकती थी? दादी माँ ने उसके गले में एक तावीज डाल दिया था। तुम्हें अपनी मरी हुई माँ की कसम है और अपने अशरफुल मखलूकात होने का वास्ता है, वह काम न करो जिसने सिर्फ और सिर्फ गुमराही हो। वह एक शैतानी जिन है। वह तुम्हें भटका रहा है। दादी माँ, ऐसी बात नहीं है। वह शैतानी जिन था, मगर अब वह एक नेक और मुसलमान जिन बन गया है। वह मेरी वजह से बदल गया है। आप जानती हैं, उसने मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई। अगर वह चाहता तो वह मुझे जान से मार सकता था, मगर उसने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। दादी माँ, वह मुझसे मोहब्बत करता है। दादी माँ ने उसे कुरान की कुछ आयतें पढ़कर सुनाई थी। इसके साथ साथ उसे कुछ हवाले दिए थे। उसको समझाया था कि तुम इस जिन के साथ ज्यादती कर रही हो। तुम्हारी वजह से वह जिन जल कर राख हो जाएगा। अगर तुम चाहती हो कि वह जिन जिंदा बच जाए तो इसके लिए तुम्हें उससे दूर होना पड़ेगा, और मुझसे वादा करो कि यह तावीज कभी भी अपने गले से नहीं निकालोगी। वह खामोशी से अपने कमरे में वापस चली गई थी। वह पूरी रात ही रोती रही थी। पूरी रात उसको महसूस होता रहा था जैसे कोई खिड़की खटखटा रहा हो। कभी उसे दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई देती थी। वह जानती थी कि सुल्तान आया है। वह जानती थी कि सुल्तान उसके लिए बेचैन है। वह जानती थी कि सुल्तान इस वक्त तकलीफ में है, मगर वह क्या करती? वह कैसे उसको मौत के घाट उतार सकती थी? वह कैसे उसको जला सकती थी? उसे अब खुद पर काबू रखना था। उसे अब इस चीज का एहसास हो रहा था कि कितना मुश्किल काम है मोहब्बत में खुद पर जबरदस्ती करना। अगर किसी इंसान से मोहब्बत होती तो शायद उसको सब्र आ जाता, लेकिन यह मोहब्बत भी एक जिन से हुई थी। एक ऐसी मखलूक जिसके साथ उसका कोई जोड़ ही नहीं था। वह रोती रहती थी, तड़पती रहती थी। दिन गुजरने के साथ साथ वह कमजोर होती जा रही थी। उसके चेहरे से रौनक खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखों के इर्द गिर्द काले घेरे फैल गए थे। दादी माँ ने उसके गले में एक बहुत ही शक्तिशाली तावीज डाला था। इस तावीज के होते हुए जिन उसके करीब भी नहीं भटक सकता था। हाँ, वह उसे नजर आता था। वह काफी फासले पर खड़ा होता था और उसको बेचैनी से देख रहा होता था। एक दिन वह छत पर जाकर खड़ी हुई तो वह आंगन में आकर खड़ा हो गया। इससे ज्यादा वह उसके करीब नहीं जा सकता था। मुझ पर दया खाओ, मैं तुम्हारी जुदाई में मर रहा हूं। मुझे खुद से दूर मत करो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। जिनजाद की आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह भी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर तुम्हारे सामने भीख मांगने के लिए तैयार हूं। तुम जो कुछ भी कहोगी मैं वह करूंगा, मगर मुझे खुद से दूर न करो। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मेरी मोहब्बत का तकाजा यह है कि मैं तुमसे जुड़ी किसी भी चीज को नुकसान न पहुंचाऊं। अगर मैं चाहता तो उन लोगों को जलाकर राख कर देता जिन लोगों ने तुम्हें मुझसे दूर किया है, मगर मैं जानता हूं कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचेगी, और अगर तुम्हारा दिल दुखता है तो मेरी मोहब्बत किस काम की है? अल्लाह का वास्ता है, मुझे समझने की कोशिश करो। वह उस वक्त घुटनों के बल फर्श पर गिरा हुआ था और उसके सामने हाथ जोड़कर उसकी मिन्नतें कर रहा था। वह उसको चुप करवाना चाहती थी, उसके आंसू साफ करना चाहती थी, उसको अपने सीने से लगाना चाहती थी, उसके कंधे को थपथपाना चाहती थी, उसके बालों में हाथ फेरना चाहती थी। उसके अंदर बहुत सी ख्वाहिशें जन्म ले रही थीं, मगर वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया, जरा सी भी कमजोर पड़ी तो वह जिन जलकर राख हो जाएगा। अब वह उसके सपनों में भी आने लगा था। वह उसके सपनों में रो रहा होता, उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता।
उसकी मिन्नतें कर रहा होता कि वह तावीज अपने गले से उतार दो। सिर्फ एक बार मुझे अपने करीब आने दो, सिर्फ एक बार मुझे खुद को महसूस करने दो। मैं वादा करता हूं कि दोबारा तुमसे किसी और चीज का मांग नहीं करूंगा। अब वह इस हद तक थक चुकी थी कि उसने फैसला कर लिया था कि वह मौलवी साहब के पास जाएगी और उनसे किसी हल की मांग करेगी। उसने अपने गले से तावीज नहीं उतारा था। उस दिन वह मौलवी साहब से मिलने के लिए उनके घर गई, मगर उनकी बीबी ने उसको बताया कि वह इस वक्त किसी जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं। वह निराश होकर वहां से निकलने ही लगी थी कि उसे मौलवी साहब घर की ओर आते हुए दिखाई दिए थे। बेटी, तुम यहां पर? सब ठीक तो है? उन्होंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। मौलवी साहब, मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूं। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अगर आपने मेरी मदद न की तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं और ज्यादा इस तकलीफ का बोझ नहीं उठा सकती हूं। यह कहकर उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया था। मेरे बच्चे, परेशान होने की जरूरत नहीं। अपने रब से दुआ करो, अपने रब पर भरोसा रखो। तुम्हारा रब हमारे दिल की सारी मुरादें सुनेगा और तुम्हारी इस तकलीफ को भी कम कर देगा। यह कहकर उन्होंने उसे अपने साथ ही अपने घर में चलने का इशारा किया था। वह उनके कमरे में जाकर बैठी थी। उसका वजूद इस वक्त धीरे धीरे कांप रहा था। तुम एक झंझात से मोहब्बत कर बैठी हो। उसे देखकर ही उन्होंने सच्चाई उजागर कर दी। उसने तड़प कर अपनी आंखें उठाई थीं। अब मैं क्या करूं? तुम्हें उससे दूर होना है, उसे बहुत दूर जाना है। मौलवी साहब, यह बहुत मुश्किल है। मैं उससे दूर नहीं हो सकती। मैं उससे मोहब्बत करती हूं। मैं उससे बेहिसाब प्यार करती हूं। यह तुम्हारी गलती है। तुम्हें एक झंझात के करीब नहीं होना चाहिए था। तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए था। यह सब कुछ मेरे काबू में नहीं था। मैं न चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई थी। लेकिन उससे दूर रहना तुम्हारे अपने काबू में है। तुम उसके करीब नहीं जाओगी। जिस दिन तुमने उसका हाथ थामने का फैसला कर दिया, उस दिन उसकी बर्बादी का आरंभ हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि वह जिंजात तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाए? नहीं मौलवी साहब, मैं ऐसा नहीं चाहती हूं। मगर मुझे बताएं कि आखिर मेरे उसके करीब जाने से उसको क्या नुकसान होगा। हर जिन्नात के कबीले का एक कानून होता है और उसको इस कानून के मुताबिक ही जिंदगी गुजारनी होती है। चाहे वह जिन वह कबीला छोड़कर ही क्यों ना आ जाए, मगर वह कानून हमेशा उसके साथ रहता है। और उस जिन्नात के कबीले के कुछ जिन भी उसके आगे पीछे भी घूमते रहते हैं, जो इस बात का ख्याल रखते हैं कि वहां से भागा हुआ जिन इस कानून को न तोड़े। वह कानून यह है कि जब जिन किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसकी सजा में उसको जलाकर राख कर दिया जाता है। तो क्या अब मुझे सारी जिंदगी उससे दूर रहना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें सारी जिंदगी उससे दूर रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मैं मौत को अपने गले से लगा लूं। नहीं मेरी बेटी, निराशा वाली बातें न करो। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यह इलाका छोड़कर चली जाओ। नहीं मौलवी साहब, मैं यह नहीं कर सकती हूं। अगर मैं यह इलाका छोड़कर चली गई तो इसका मतलब है कि मैंने अपने महबूब के साथ बेवफाई कर दी। मैं मरते दम तक अपने महबूब के साथ बेवफाई नहीं करूंगी। उसकी दादी माँ ने उसकी शादी की बात की थी, मगर उसने अपने ससुराल वालों के सामने जाकर शादी से इनकार कर दिया था और अपनी दादी को भी समझा दिया था कि वह दोबारा इस तरह की कोई भी बात न करे। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी सारी जिंदगी उसी झंझात के नाम पर ही गुजार देगी। वह पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी, दीवार को घूरती रहती थी। उसका भाई गांव वापस आ चुका था। उसके भाई ने अपने बाप से माफी मांग ली थी। उसने अपने बाबा को अपने साथ चलने के लिए कहा था, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने गांव में रुकने का फैसला किया था। जहां तक सुल्तान का सवाल था तो वह बानों को हर जगह पर ही नजर आता था। सोते जागते, उठते बैठते सुल्तान का चेहरा ही उसकी आंखों के सामने घूमता रहता था। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उसकी मोहब्बत की जुदाई में वह बहुत ही कमजोर होती जा रही थी। वह हड्डियों का ढांचा बन रही थी। उसके सर से बाल भी गिरने लगे थे। वह लड़की जो पहले कभी बहुत ज्यादा हसीन हुआ करती थी, हर किसी की आंखें उस पर जम जाती थी। वह लड़की अब बहुत ही कमजोर और दुबली पतली सी हो गई थी। दादी जब उसकी यह हालत देखती थी तो उनका दिल खून के आंसू रोता था, मगर वह उसके लिए क्या कर सकती थी। उन्होंने अपनी पोती को समझाया कि इस जिन का गम छोड़ दो, इस जिन का गम तुम्हें जीते जी मार देगा। तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, दादी माँ, मेरी प्यारी दादी माँ, मेरे लिए मौत जुदाई से बेहतर है। मैं मौत को तो गले लगाना पसंद कर सकती हूँ,
मगर इस जुदाई को कैसे गले लगाऊं? यह जुदाई मेरे लिए तकलीफ देह है। मौत के बाद मुझे सुकून तो मिल जाएगा, मगर इस जुदाई में जरा भी सुकून नहीं है। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। आपने मुझे मेरी मां की कसम दी है। मैं यह तावीज अपने गले से कैसे उतार सकती हूं? मैं अपनी कसम वापस लेती हूं। तुम यह तावीज अपने गले से उतार लो। तुम उस झंझात से मिल लो, लेकिन अल्लाह का वास्ता है कि अपने आप को संभाल लो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। नहीं दादी मां, मिलने का भी ठीक वक्त नहीं आया। जब मिलने का वक्त आएगा उस दिन यह तावीज अपने गले से खींचकर उतारूंगी और उस दिन आप तमाशा देखेंगी। सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरा गांव ही तमाशा देखेगा, मेरी मोहब्बत का, मेरी बेबसी का, मेरी बेचैनी का। यह कहकर उसने फिर से आंसू बहाना शुरू कर दी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी तबीयत खराब होती चली जा रही थी। रोज उसे अपने सर में तकलीफ उठती हुई महसूस होती थी। उसकी दादी ने कहा था कि तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूं, मगर उसने सख्ती से मना कर दिया था। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब डॉक्टर के पास जाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लग रहा है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। वह उसके गम में इस कदर घुलती चली जा रही थी कि वह बिस्तर से लग गई थी। दादी मां को वह झंझात नजर आया था। उसने दादी मां को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी, बस बेबसी का इजहार करते हुए कहा था कि आपने हम लोगों पर बहुत जुल्म किया है। वह झंझात जो सबके खून का प्यासा था, जो किसी भी औरत की इज्जत नहीं करता था, आज वह उन सब के सामने बेबस हो गया था। उस दिन बानो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उस दिन उसने अपने गले से वह तावीज खींचकर उतार दिया था। जैसे ही वह तावीज उसके गले से हटा तो वह झंझात उसको नजर आने लगा था। वह उस वक्त उसकी चारपाई के करीब बैठा हुआ था। झंझात ने अपना सर उसकी चारपाई के साथ टिकाया हुआ था। झंझात ने बेसाख्तगी से उसके बालों में हाथ फेरा तो रोते हुए कहने लगी, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। आसपास मोहल्ले के लोग भी खड़े थे। उसकी दादी मां भी खड़ी थी। मौलवी भी वहां पर मौजूद था। झंझात किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ वही थी जो अपने महबूब को देख सकती थी। ऐसा मत कहो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मैं यहां से दूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम जिंदा रहो। मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। मेरी इतनी ही जिंदगी लिखी हुई थी। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी शख्स थे, और तुम्हारे अलावा मैं किसी और की तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं सकती थी। यह जुदाई हम दोनों की बेहतरी के लिए थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि यह जुदाई मेरी जान ले लेगी। मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करती रहूंगी। यह कहकर उसने आखिरी बार हिचकी ली। उसकी रूह इस दुनिया से रुखसत हो गई। उस रात गांव वालों को पुराने कुएं से चीखों की और रोने की आवाजें सुनाई दी थीं। यूं लग रहा था जैसे कोई दहाड़े मार मार कर रो रहा हो। उस दिन के बाद वह कुआं भी आजाद हो गया था। अब लोग वहां से जाकर पानी भरते थे। कोई भी उनको डराता नहीं था। कोई भी मासूम लोगों की जिंदगियां बर्बाद नहीं करता था, बल्कि अक्सर तो लोग वहां पर एक खूबसूरत नौजवान को देखते थे जो रो रहा होता था। सबका यही कहना था कि यह वही झंझात है जो अपनी शैतानियत को छोड़कर एक लड़की के लिए नेक बन गया था। मगर उसकी बदकिस्मती यह थी कि वह लड़की उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। कुछ लोग अक्सर उसे बानो की कब्र पर भी बैठे हुए देखते थे। उन्हें बेसाख्तगी से दया आती थी। जो भी देखता उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती थीं। दोस्तों, अगर कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, आप हमारी वीडियोस को कहां से देखते हैं हमें कमेंट में अपना देश, शहर, नाम और अपने प्यारे गांव का नाम जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे वीडियो कौन कहां से देख रहा है। हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि हमारी वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग देखना पसंद करते हैं। इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप सभी के मोहब्बत का बेहद शुक्रिया।